हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स, नमस्कार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़। तो हम लोग बोर्ड एग्जामिनेशनों में आने वाले 3 नंबर सचित्र वर्णन का अगला टॉपिक आज एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी। तो आज का हमारा टॉपिक है जो है फास्फोरस। ये आपका फास्फोरस बनाने की औद्योगिक विधि और इससे रिलेटेड 1 नंबर के क्वेश्चनों का जिक्र हम लोग करते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग फास्फोरस और इसके आगे का एक्सप्लेनेशन भी। तो ये है आपका फास्फोरस। थोड़ा सा आप लोग लिखने के ढंग को बदलेंगे। मैंने यहाँ लिखने के तरीकों को बताया है जिससे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर गेन कर सके। तो यहाँ हेडिंग है आज का हमारा फास्फोरस। खोज करता है आपके ब्रांड 1669 में किया था खोज। ये जो आपका फास्फोरस शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। फर्स्ट है आपका फास मीन्स आपका लाइट एंड सेकेंड फिरोज मीन्स टू बियर करना, धारण करना। तो ये प्रकाश को धारण करने वाला है। प्रकाश को धारण करने वाला अर्थात प्रकाशवान या अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करने के कारण इसका नाम रखा गया है आपका फास्फोरस। तो लिख दिया अंधेरे में प्रकाश उत्पन्न करने के कारण इसका नाम रखा गया है आपका फास्फोरस। अणुसूत्र है आपका P4 उपस्थिति। ये फास्फोरस जो है ये तमाम खनिजों के रूप में पाया जाता है। अगर खनिजों को थोड़ा प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए तो इसे एस्क कहा जाता है, ओर्स कहा जाता है। यहां बात हम खनिजों की करते हैं। ये आपका बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2 नंबर का। फास्फोरस के खनिजों के नाम है आप बताइए। तो कुल फास्फोरस के 5 खनिज हैं, 5 खनिज हैं। फास्फोराइट या राक फास्फेट या इसे कहा जाता है आपका बोन ऐश या हड्डी की राख। तो खनिज का नाम फास्फोराइट है और सूत्र है आपका कैल्शियम फास्फेट। सेकेंड है आपका क्लोरेपेटाइट, कैल्शियम फास्फेट इनटू कैल्शियम क्लोराइड। 3 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तीसरा है आपका क्लोरेपेटाइट के बाद फ्लोरेपेटाइट, कैल्शियम फास्फेट एंड कैल्शियम फ्लोराइड। वेवलाइट, एल्यूमिनियम फास्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड 9H2O। ध्यान देंगे यहाँ 9H2O है या इसका नाम एल्यूमिनियम फास्फेट है। और लास्ट में है विवियनाइट, आयरन फास्फेट इंटू 8H2O। तो कुल हमारे 5 खनिज हैं, 5 मिनरल्स हैं। पहला है आपका राग फास्फेट, क्लोरेपेटाइट, फ्लोरेपेटाइट, वेवलाइट और विवियनाइट। दिस इज ए 5 मिनरल्स ऑफ फास्फोरस। 5 आपके मेन फास्फोरस के मिनरल्स हैं। अगला ये तो आपका संयुक्त अवस्था में पाया ही जाता है। ये फास्फोरस की उपस्थिति है, अकरेंस है। इसके बाद सम मात्रा में कुछ क्वांटिटी में जंतुओं और वनस्पतियों में, एनिमल और प्लांटों में भी पाया जाता है। हड्डी और दांतों में कैल्शियम फास्फेट के रूप में सबसे ज्यादा हमारा 80% होता है फास्फोरस। भारत में बटिए क्लोरेपेटाइट के रूप में ही पाया जाता है। जैसे बिहार है, रानीगंज है, राजस्थान है, विशाखापट्टनम है। इन जगहों पर पाया जाता है क्लोरेपेटाइट के रूप में। फास्फोरस के कुल मिलाकर के 5 खनिज भी हैं और 5 यहां इसके अपर रूप भी हैं। तो फास्फोरस के 5 अपर रूप हैं। सफेद या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस, स्कारलेट। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। फास्फोरस के अपर रूप का नाम बताइए। तो आपका सफेद या पीला, लाल काला बैंगनी स्कारलेट। सफेद लाल काला बैंगनी और स्कारलेट इसके क्या है अपर रूप।
1 नंबर का आपका आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड का ये क्वेश्चन है आपका। और ये बोर्ड में आया कि कैसे प्राप्त करेंगे सफेद फास्फोरस से लाल फास्फोरस। तो सफेद फास्फोरस को आयोडीन के साथ 500 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर दिया जाए तो लाल फास्फोरस बदल जाता है, ये सफेद फास्फोरस बदल जाता है किसमें, लाल फास्फोरस में। और यदि लाल फास्फोरस को अक्रिय गैस की उपस्थिति में 550 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाए तो पुनः लाल वाला सफेद में बदल जाता है। तो ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं आपका। सफेद को आयोडीन के साथ 500 पे गर्म करिए, लाल में बदला। लाल वाले को अक्रिय गैस की उपस्थिति में 550 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करिए, ये सफेद में बदल जाता है। तो बोर्ड, यूपी बोर्ड के आए हुए आपके ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फास्फोरस के खनिज का नाम, 5 खनिज, फास्फोरस के अपर रूप का नाम, कैसे प्राप्त करेंगे सफेद फास्फोरस से लाल फास्फोरस। क्वेश्चन सुन लीजिए। फास्फोरस के खनिज आया हुआ है, आपके खनिजों के नाम बताइए सूत्र के साथ। फास्फोरस के अपर रूप बताइए, तो कुछ भी लिख दीजिए, सफेद, काला, लाल, बैगनी, स्कारलेट। कैसे प्राप्त करेंगे सफेद फास्फोरस से लाल फास्फोरस। इसके बाद जो है फास्फोरस के हम बनाने की विधि पढ़ते हैं। 2 विधि है, एक विद्युतीय आधुनिक और दूसरा है आपका रिटार्ट विधि। तो फर्स्ट जो सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है, विद्युतीय आधुनिक विधि के द्वारा कैसे प्राप्त करेंगे फास्फोरस। तो देखते हैं हम लोग फास्फोरस का निष्कर्षण, और ये होगा आपका सफेद या पीले फास्फोरस का निष्कर्षण। सफेद या पीले फास्फोरस का निष्कर्षण निम्न 2 विधियों के द्वारा किया जाता है। नंबर 1 है मॉडर्न या इलेक्ट्रिक प्रोसेस और नंबर 2 है आपका रिटार्ट प्रोसेस। तो पहला है आधुनिक या विद्युतीय विधि और सेकेंड है आपका रिटार्ट विधि। रिटार्ट विधि जब से केमिस्ट्री बना तब से नहीं आया, तो हम इसकी बातें नहीं करेंगे। बात करेंगे आधुनिक या विद्युतीय विधि की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा। पहली बात है आपका निर्माण करना है सफेद या पीले फास्फोरस का, तो बात करेंगे इसके मुख्य खनिज की, या बात करते हैं इसके मुख्य अयस्क की। तो इसका मुख्य मिनरल या मुख्य आपका जो ओर्स है, ये है आपका कैल्शियम फास्फेट, या कैल्शियम फास्फेट को कहा जाता है आपका, ये है आपका बोन अयस्क, या इसे कहा जाता है आपका फास्फोराइट, या कहा जाता है आपका रॉक फास्फेट। तो पहली चीज, इसी बोनेस में, इसी फास्फोराइट में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है सफेद या पीला फास्फोरस। तो जिसमें ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, उसी से हम उस तत्व का निष्कर्षण करते हैं, उस तत्व को प्राप्त किया जाता है। तो चूंकि कैल्शियम फास्फेट में, बोनेस या हड्डी की राख में सबसे ज्यादा मात्रा में फास्फोरस होता है, इसलिए इसी से इसका निष्कर्षण किया जाता है। तो आप देख सकते हैं सचित्र वर्णन, साथ साथ चलिए आप पहला काम इसमें बना लेते हैं हम बेंजीन रिंग को। देखिए आप कैसे फिगर बनेगा। तो ये आप पहले बेंजीन रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाइए और इसके बाद जो है ये नीचे आप मिला दीजिए। देख सकते हैं ये आप यहां से इसको आप मिला दीजिए और इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए, क्योंकि यहां हमें बनाना है पेचदार चालक। तो ये हो गया हमारा पेचदार चालक और इसको यहां से आप मिला दीजिए। तो ये हो गया आपका चित्र, इसको मिला दीजिए। भट्टी आपका कंप्लीट है, ये देख सकते हैं आप। इसको ऊपर भी मिलाना है और यहां से बनाना है आपको हापर। तो ये आपका बन जाएगा हापर। इसको थोड़ा सीधा कर लीजिए आप, ये बन गया है आपका हापर। इसको थोड़ा आगे कर लीजिए,
और इसको आप यहां से मिला करके बदल लेते हैं आप विद्युत भट्टी में। ये रहा आपका विद्युत भट्टी का चित्र तैयार है। यहां आपका हो गया हापर। इस हापर की सहायता से हम तीन चीजों को गिराएंगे। पहला नाम है आपका कैल्शियम फास्फेट, तो ये हो गया Ca3PO4 ट्वाइस। और दूसरा हो गया आपका सिलिका। सिलिका का सूत्र है आपका SiO2। और तीसरा हो गया आपका कोक। कोक माने आपका कार्बन। आपने पढ़ा है अयस्क, कोक और गालक। सिलिका जो है ये अम्लीय गालक का कार्य करता है और इन तीनों को जोड़ करके नाम रखा गया है आपका चार्ज या घन। तो सर्वप्रथम सिलिका माने कैल्शियम फास्फेट, सिलिका और कोक के महीन चूर्ण को मिला करके हापर और यहां आपका जो चित्र बना दिया गया है ये है आपका पेचदार चालक। तो पेचदार चालक की सहायता से इस विद्युत भट्टी में गिराया जाता है। यहां से आपका आप ऐसे घुमा दीजिए तो यहां से धीरे धीरे करके आएगा आपका विद्युत भट्टी में। अब विद्युत भट्टी में नीचे से आप प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रिक। तो यहां पर हम बना लेते हैं दो इलेक्ट्रोडों को और इस इलेक्ट्रोड की सहायता से ये दो इलेक्ट्रोड हो गए माइनस और प्लस। माइनस का नाम है आपका कैथोड और प्लस का नाम है आपका एनोड। कैथोड और एनोड की सहायता से हम प्रवाहित करेंगे विद्युत धारा और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यहां 1500 सेंटीग्रेड ताप उत्पन्न होगा। और जब 1500 ताप उत्पन्न होगा तो 1500 सेंटीग्रेड ताप पर सबसे पहले ये दोनों क्रिया करेंगे। तो यहां लिख लेते हैं रासायनिक समीकरण। यहां लिख लिया जाए आपका रासायनिक समीकरण। नाम है आपका केमिकल रिएक्शन। तो सर्वप्रथम कैल्शियम के फास्फेट क्रिया करेगा आपका सिलिका से और सिलिका से क्रिया करके बनाएगा आपका कैल्शियम का सिलिकेट। देख सकते हैं CaSiO3 जिसे कहेंगे आप कैल्शियम सिलिकेट। और प्लस है आपका बनेगा P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो सर्वप्रथम जो है आपका बन गया है कैल्शियम का फास्फेट, सिलिका से क्रिया किया कैल्शियम सिलिकेट। और ये कैल्शियम सिलिकेट जो है ये आपका होता है धातुमल। ये धातुमल निचली निकास नली की सहायता से आप बाहर निकाल देंगे। तो यहां से आपका निकल जाएगा धातुमल और ये है आपका CaSiO3। हमेशा धातुमल या जिसे कहा जाता है स्लैग, ये सिलिकेटों के रूप में पाया जाता है। आप इसको बैलेंस कर लेंगे। यहां आप जो है 2 बैलेंस है तो यहां 3 कर देंगे, आपका बैलेंस हो जाएगा। तो बन गया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और कैल्शियम का सिलिकेट। सर्वप्रथम कैल्शियम फास्फेट सिलिका से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट धातुमल बनाता है जो निचली निकास नली की सहायता से बाहर निकल जाता है। बच गया है आपका फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ये कोक के द्वारा अपचयित हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में और बन जाता है आपका फास्फोरस। तो बैलेंस कर लेंगे आप 2 करके। 10 है तो यहां 10 कर देंगे, 10 बैलेंस होगा और ये मिल जाता है आपको सफेद या पीला फास्फोरस। तो सफेद या पीला फास्फोरस जो प्राप्त हुआ उसे यहां ऊपरी निकास नली की सहायता से हम बाहर निकाल लेंगे और ये ऊपरी निकास नली से मिल जाता है आपको फास्फोरस
ये ऊपर उठती गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और अल्प मात्रा में बनता है हाइड्रोजन गैस, इसके साथ निकाल लिया जाता है बाहर और ठंडा करके ठोस के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये है आपका औद्योगिक विधि या फास्फोरस का निष्कर्षण, वो भी विद्युतीय विधि के द्वारा। फिर से देख सकते हैं, सर्वप्रथम हापर और पेचदार चालक की सहायता से कैल्शियम फास्फेट और सिलिका कोक के महीन चूर्ण को मिश्रित करके विद्युत भट्टी में गिराया जाता है। नीचे कैथोड और एनोड की सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित करके 1500 सेंटीग्रेड ताप उत्पन्न किया जाता है। इतने ताप पर सर्वप्रथम कैल्शियम फास्फेट सिलिका से क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट धातुमल बनाता है, जिसे निचली निकास नली से बाहर निकाल लेते हैं। बना हुआ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बचे हुए कोक के द्वारा फास्फोरस में अपचयित हो जाता है, जो अन्य गैसीय मिश्रण के साथ ऊपर उठता है, जिसे ऊपरी निकास नली की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये है आपका फास्फोरस का निष्कर्षण। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे बोर्डों के लिए आता है सचित्र वर्णन। तो आप चित्र बनाइए, पहले दोनों क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट धातुमल फास्फोरस पेंटाऑक्साइड अपचयित हो जाएगा सफेद या पीले फास्फोरस में, जिसे निचली निकास नली से हम बाहर निकालेंगे धातुमल को और फास्फोरस को निकाल लेंगे ऊपरी निकास नली से। ये है आपका फास्फोरस का सचित्र वर्णन। बात करते हैं हम लोग फास्फोरस के शोधन की, जो कि जल्दी पूछा नहीं जाता है, लेकिन 1 मिनट का है ये आपका फास्फोरस का शोधन। जो आपने P4 लाल फास्फोर ये सफेद या पीला फास्फोरस प्राप्त किया है, ये आपका अशुद्ध होता है। विद्युतीय विधि से प्राप्त फास्फोरस अशुद्ध होता है। तो इसे क्या करते हैं, क्रोमिक एसिड क्रोमिक एसिड का मतलब है आपका K2CR2O7 और प्लस है आपका कंसंट्रेट H2SO4। इसके कंसंट्रेट सॉल्यूशन में मिला करके इसके कंसंट्रेट सॉल्यूशन में फ्यूज्ड कर दिया जाता है, गला दिया जाता है, मिला दिया जाता है और मिला करके जो है इसे फिल्टर किया जाता है चैमस लेदर के द्वारा, सांभर चमड़े के द्वारा छान लिया जाता है। यह है जो छननी होता है। तो जब छान लिया जाता है तो प्राप्त हो जाता है आपका शुद्ध सफेद या आपका पीला फास्फोरस। तो ये आपका प्राप्त हो गया व्हाइट या आपका येलो फास्फोरस। बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टी ये कभी नहीं आया कि फास्फोरस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फास्फोरस के 2 ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजनों से क्रिया करके 2 हाइलाइड बनाएगा, मेटल के साथ रिएक्टर के मेटल फास्फाइड बनाएगा, सोडियम का फास्फाइड कैल्शियम का फास्फाइड बनाता है। ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं आती है। आया आपका एक रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, सफेद या पीला फास्फोरस कॉपर सल्फेट से क्रिया करे, इससे रिएक्शन करे तो रिड्यूस्ड हो जाता है आपका कॉपर। चाहे कॉपर हो, चाहे प्लेटिनम, चाहे सोना, गोल्ड हो, इसके साल्ट जो है ये सफेद या पीले फास्फोरस से रिएक्शन करके जिसका साल्ट मेटल का साल्ट है, यही मेटल आपका रिड्यूस्ड हो जाता है। जैसे कि आपका रिएक्शन लिखा हुआ है, दिस रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। लास्ट में आपका यूज है लाल फास्फोरस बनाया जाता है, दिया सलाई बनाने में यूज किया जाता है, अग्नि बम या विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है, या आटे में मिला करके चूहे को मारा जाता है। तो इस प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट मिला फास्फोरस के खनिजों के नाम, कैसे सफेद से लाल फास्फोरस प्राप्त करेंगे अपर रूप और सचित्र वर्णन,
और इसमें मिला एक प्रॉपर्टीज, एक गुणधर्म, कॉपर प्लेटिनम या सोने के साल्ट से क्रिया करके ये आपका मेटल में अपचयित कर देता है, जैसा कि रिएक्शन है और बाकी आपके यूजेज है।